कभी वो रात के 3 बजे जागकर एक दूसरे से ख्वाब बांधते थे। अब एक ही छत के नीचे वो एक दूसरे की आंखों में देखे बगैर दिन गुजार देते हैं। न कोई चीख, न कोई लड़ाई, बस एक खामोशी जो हर पल उनके रिश्ते को निगलती जा रही है। ये एक ऐसी कहानी है जहां मोहब्बत मरा नहीं, बस दफन हो गई है, लफ्जों के बगैर, सवालों के जवाब के बगैर। मगर क्या एक खामोश तलाक भी वापस पलट सकती है अगर दिल से कोई एक बार बोल दे? लाहौर के एक गुंजान मोहल्ले में, जहां गलियों में बच्चों की हंसी और पकौड़ों की महक हवा में घुलती थी, साइमा और अदनान का घर था। बाहर से देखने में ये घर एक आम पाकिस्तानी घर था। सफ़ेद दीवारों पर हल्की सी नमी के धब्बे, दरवाजे पर लगा पीतल का ताला और सह में उगता हुआ नीम का दरख्त। लेकिन इस घर की दीवारों के अंदर एक ऐसी खामोशी बस रही थी जो दिल दहला देने वाली थी। यह खामोशी साइमा और अदनान के रिश्ते की कहानी थी, जो कभी मोहब्बत की एक खूबसूरत धन थी, लेकिन अब सिर्फ एक खाली सरूद बनकर रह गई थी। साइमा और अदनान की शादी को 10 साल हो चुके थे। दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई थी, जहां अदनान की शरारती मुस्कुराहट और साइमा की खामोश आंखों ने एक दूसरे को अपनी तरफ खींच लिया था। अदनान एक पुरजोश शायर था जो साइमा के लिए गज़लें लिखता था, और साइमा इसकी हर बात पर हंसती थी, जैसे दुनिया की हर खुशी इसकी हंसी में समोई हो। शादी के इब्तिदाई साल खूबसूरत थे। उनके 2 बच्चे हुए, एक बेटी रमशा और एक बेटा हुज़ैफा। घर हंसी, चहल पहल और छोटी छोटी बातों से भरा रहता था। लेकिन वक्त के साथ वो छोटी छोटी बातें कहीं खो गईं, और उनकी जगह एक ऐसी खामोशी ने ले ली जो हर रोज बढ़ती गई। ये खामोशी कब शुरू हुई ये कोई नहीं जानता था। शायद इस वक्त जब अदनान की नौकरी के दबाव ने इसे चिड़चिड़ा कर दिया था। वो एक बैंक में मुलाजिम था, जहां हर रोज टारगेट्स और बास की डांट इसके असाब पर सवार होती थी। घर वापस आते वक्त वो थक कर चूर होता, और साइमा की बातों का जवाब देने की बजाय वो बस टीवी के सामने बैठ जाता, अपने फोन में गुम हो जाता। साइमा, जो पहले अदनान की हर बात को गौर से सुनती थी, अब खुद को घर के कामों और बच्चों की परवरिश में डुबो देती। वो सोचती कि शायद ये वक्त की बात है, शायद अदनान की थकावट खत्म हो जाएगी और वो दोबारा वही पुराना अदनान बन जाएगा जो इसे रात के 3 बजे जागकर शायरी सुनाता था। लेकिन वो अदनान कहीं खो गया था। वक्त गुजरता गया और उनके दरमियान फासले बढ़ते गए। बातचीत अब सिर्फ जरूरियात तक महदूद हो गई थी। रमशा की फीस जमा कर दी, रात के खाने में क्या बनाऊं, हुज़ैफा का स्कूल का प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया, ये जुमले उनकी गुफ्तगू का महवर बन गए। मोहब्बत, हंसी और वो छोटे लम्हात जो कभी उनके रिश्ते की जान थे, अब कहीं धुंध में गुम हो चुके थे। साइमा कभी कभार रात को जागकर सोचती कि क्या वो खुद भी इस खामोशी की जिम्मेदार है। क्या इसने अदनान को समझने की कोशिश छोड़ दी थी? लेकिन हर बार उसका दिल कहता कि वो तो हर रोज कोशिश करती है, लेकिन अदनान की सर्द मेहरी इसे रोक देती है। एक दिन जब साइमा किचन में खाना बना रही थी, रमशा ने आकर कहा, उम्मी, अब और अबू कभी बात क्यों नहीं करते? साइमा के हाथ एक लम्हे के लिए रुक गए। इसने रमशा की तरफ देखा, जो अपनी मासूम आंखों से जवाब मांग रही थी। साइमा ने हंसते हुए कहा, अरे हम तो बात करते हैं, बस तुम नहीं देखती हो। लेकिन इसके दिल में एक तूफान उठ रहा था। वो जानती थी कि रमशा की बात सच थी। बच्चों ने भी उनके रिश्ते की इस खामोशी को महसूस करना शुरू कर दिया था। अदनान भी इस खामोशी से परेशान था, लेकिन वो इसे तस्लीम नहीं करता था। वो सोचता कि साइमा को इसकी थकावट समझनी चाहिए। वो सोचता कि वो तो घर के लिए दिन रात मेहनत करता है, फिर साइमा इससे क्या चाहती है। वो इससे मोहब्बत तो करता था, लेकिन इस मोहब्बत को जाहिर करने का तरीका इसे अब याद नहीं रहा था। वो साइमा की उदासी को देखता, लेकिन इसे लगता कि अगर वो इससे बात करेगा तो शायद कोई बड़ा झगड़ा हो जाएगा, और झगड़ों से वो हमेशा बचता था। एक रात जब घर में बिजली चली गई और सब अंधेरे में बैठे थे, साइमा ने हिम्मत करके अदनान से कहा, अदनान, क्या हम बात कर सकते हैं? अदनान ने फोन से नजरें हटाईं और हैरत से इसकी तरफ देखा। क्या बात करनी है? इसने लापरवाही से पूछा। साइमा के दिल में एक छुरी सी चुभी। वो चाहती थी कि वो चीखे कहे कि हमारा रिश्ता मर रहा है अदनान, क्या तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता? लेकिन इसने खुद को रोका और बस इतना कहा, बस यूं ही। क्या हम पहले जैसे नहीं रह सकते? अदनान ने एक गहरी सांस ली और कहा, साइमा, सब ठीक है।
तुम ज्यादा सोचती हो। इसके बाद वो दोबारा अपने फोन में गुम हो गया। साइमा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो खामोशी से उठकर अपने कमरे में चली गई। ये खामोशी अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। वो दोनों एक ही छत के नीचे रहते थे, एक ही बिस्तर पर सोते थे, लेकिन उनके दिल एक दूसरे से मैलों दूर थे। ये एक ओ खामोश तलाक थी। न कोई झगड़ा, न कोई तलाक का ऐलान, बस एक ऐसी दूरी जो हर रोज उनके रिश्ते को खोखला करती जा रही थी। एक दिन साइमा की सहेली ज़ैनब इससे मिलने आई। ज़ैनब ने साइमा की उदास आंखों को देखा और पूछा, साइमा क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? साइमा ने हंसते हुए बात टालने की कोशिश की, लेकिन ज़ैनब ने इसका हाथ पकड़ लिया। बताओ क्या बात है? आखिरकार साइमा टूट गई। इसने ज़ैनब को सब कुछ बता दिया। ज़ैनब ने खामोशी से इसकी बात सुनी और फिर कहा, साइमा ये खामोशी तुम दोनों को खा जाएगी। बात करो, चाहे कितना ही मुश्किल हो। अगर तुम अब नहीं बोलोगी तो ये फासले तुम्हारे बच्चों की जिंदगी को भी मुतासिर करेंगे। ज़ैनब की बात साइमा के दिल में उतर गई। इसने फैसला किया कि वो अदनान से खिलकर बात करेगी, चाहे इसका नतीजा कुछ भी हो। अगले दिन जब बच्चे अपनी दादी के घर गए, साइमा ने अदनान को ड्राइंग रूम में बिठाया और कहा, अदनान हमें बात करनी है। हमारा रिश्ता खत्म हो रहा है और अगर हमने अब कुछ न किया तो हम हमेशा के लिए एक दूसरे से अजनबी हो जाएंगे। अदनान ने पहले तो बात टालने की कोशिश की, लेकिन साइमा की आंखों में दर्द देखकर वो रुक गया। इसने एक गहरी सांस ली और कहा, साइमा मैं जानता हूं कि मैं तुमसे दूर हो गया हूं, लेकिन मैं नहीं जानता कि इसे कैसे ठीक करूं। ये पहला मौका था जब अदनान ने अपना दर्द जाहिर किया था। साइमा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो खुशी के आंसू थे। इसने अदनान का हाथ पकड़ा और कहा, हमें बस एक दूसरे से बात करनी है। हमने खामोशी को बहुत जगह दे दी, अब हमें अपने रिश्ते को एक और मौका देना है। इस रात दोनों ने घंटों बातें की। उन्होंने अपने दर्द, अपनी परेशानियां और अपनी उम्मीदें एक दूसरे से शेयर की। ये आसान नहीं था। कई बार उनकी बातों में तल्खी आई, कई बार वो एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहे, लेकिन वो रुकने के बजाय बोलते रहे। ये उनकी शादी की सबसे तवील और सबसे मुश्किल बातचीत थी, लेकिन इसने उनके दिल के फासलों को कम कर दिया। मोटिवेशनल पैगाम, खामोशी से बेहतर है कि बात करें। अपने दिल के दर्द को छुपाने से वो बढ़ता है, लेकिन इसे बांटने से वो हल्का होता है। अगर आपका रिश्ता टूट रहा है तो उसे बचाने के लिए सबसे पहला कदम है बातचीत। हिम्मत करें, बोलें और अपनी मोहब्बत को एक और मौका दें।